हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमार। हे बासुकीनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशी विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे केशर सती माता सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 16 अगस्त 2024, दिन शुक्रवार, मेरे माता रानी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए तथा नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें, आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि अपना आसन ग्रहण करें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का भी आह्वान करता हूं तथा यहाँ रायपुर क्षेत्र के जो भी हमारे पास के देवी देवता, स्थानीय देवता हैं, सभी को मैं आह्वान करता हूँ। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने सब्सक्राइबरों की कुलदेवी और श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूँ। उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि स्कंद महापुराण की इस कथा में पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मुझसे कोई भूल हो रही हो महादेव तो आप ही उसको ठीक कर लें, समझ ले और समझा लें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देते हुए तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि हे बाबा, आप जिस प्रकार गौरबिंदोरा का आसन ग्रहण किए हैं और मेरे 18 पुराणों का आपने श्रवण करने के लिए गौरबिंदोरा बने हैं, इसके लिए मैं बारंबार आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने इष्टों को नमन करते हुए तथा अपने पूर्वजों का मनन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों का मनन करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोतुत्वनो हम उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा मेरे गुरु, मैं उनको मनन करते हुए तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा को ध्यान करते हुए उनको बार बार धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे कथाओं की तरफ प्रेरित किया। मैं 18 महापुराण अब बाबा भोलेनाथ के सामने पढ़ रहा हूं तो इसमें प्रदीप पंडित जी मिश्रा का बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं अपने गुरु से आज्ञा लेकर, गुरु कृपा से प्राप्त कर इस कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। आप सबों का सहयोग रहा तो मैं एक दिन इस सभी लोगों का कष्ट कम करने में माध्यम जरूर बनूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है जिस प्रकार यह कथा चल रही है और कथाओं का सार आ रहा है, जिस प्रकार कथाएं हमें हमारे पापों से छुटकारा दिलाती है, जिस प्रकार कथाएं हमें आगे की ओर ले जाती है, वो शिव महापुराण मैंने पढ़ी है। स्कंद महापुराण पढ़ रहा हूं, लिंग पुराण इत्यादि पढ़कर आप लोगों के समक्ष लाऊंगा। तो मैं अपने समस्त देवी देवताओं को आह्वान करते हुए हम लोग बोल बम का नारा लगाएंगे, क्योंकि सावन में अभी हरिहर सावन चल रहा है, यानी हरि और शिव एक साथ हैं, पुरुषोत्तम महीना और शिव दोनों ही साथ में हैं। तो इसीलिए इस अद्भुत समय को हम लोग हरिहर महादेव के रूप में मनाते हुए बोल बम का नारा लगाएंगे, क्योंकि बोल बम में ही ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हैं। इसलिए बोल बम का भजन कीर्तन नाम हमें सारे कष्टों को तार देता है। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, बोलो बम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोल के बम, नाच के बम, गा के बम, हंस के बम। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम्मा, बोलो बम।
रास्ता कम, बोलो बम, चलो बम, नाचो बम, गाओ बम, देखो बम, बैद्यनाथ नगरी आई है, बोलो बम्मा, देखो बम, काशी नगरी आई है, बोलो बम्मा, बोलो बम्मा, ओमकारेश्वर आया है, बोलो बम्मा, ममलेश्वर आया है, बोलो बम्मा, अरे महाकाल राजा आए हैं, बोलो बम्मा, अरे त्र्यंबकेश्वर आए हैं, बोलो बम्मा, भीमा शंकर आए हैं, बोलो बम्मा, मल्लिकार्जुन आए हैं, बोलो बम्मा, रामेश्वरम आए हैं, बोलो बम्मा, गिरनेश्वर आए हैं, बोलो बम्मा, नागेश्वर आए हैं, बोलो बम्मा, अरे सोमनाथ आए हैं, बोलो बम्मा, बोलो बम, काशी विश्वनाथ आए हैं, बोलो बम्मा, बैद्यनाथ आए हैं, बोलो बम्मा, अरे हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, हरा हरा बम बम, माता बम, बोलो बम, बहनी बम, बोलो बम, चाची बम, बोलो बम, चाचा बम, बोलो बम, नाच के बम, बोलो बम, गा के बम, बोलो बम, अरे बहनी बम, बोलो बम, बच्चा बम, बोलो बम, बोल बम, मोटा बम, बोलो बम, छोटा बम, बोलो बम, अरे हंस के बम, बोलो बम, महनी बम, बोलो बम, दीदी बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम का नारा है, बाबा ही एक सहारा है, बोल के बम, शिव काशी काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग आज आगे की कथा पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने जाना था कि किस प्रकार, इस प्रकार यह वेंकटेश्वर का महात्म बताया गया। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक इसकी श्रवण, इसको सुनता अथवा पढ़ता है, वह भगवान वेंकटेशानंद वेंकटनाथ की सेवा का सफल पाता है, फल पाता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, शिव काशी काशी, शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय, वेंकटेचल स्वामी की जय। वेंकटेचल पर चढ़ने के पूर्व उस पुण्य वर्धक पर्वत की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। हे स्वर्णाचल, हे महापुण्यमय, सर्वदेव सेवित निगरी श्रेष्ठ ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका श्रद्धा पूर्वक सेवा करते हैं, उन्हीं आपके ऊपर मैं अपने दोनों पैरों से चलूंगा। मुझे पाप चेता पुरुष के इस पाप को आज आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। आपके शिखर पर निवास करने वाले भगवान लक्ष्मीपति का आप मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ वेंकटेचल की प्रार्थना करके मनुष्य उस पर धीरे धीरे चले। ऊपर पहुंचकर सब पापों का नाश करने वाले अपरम पुण्यमय स्वामी पुष्करनी तीर्थ में नियम पूर्वक स्नान करे। तत्पश्चात पितरों को पिंडदान करे। ऐसा करने से स्वर्गवासी पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और नरकवासी पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। तदंतर इस पर्वत के ऊपर जो सब तीर्थों में श्रेष्ठ और पवित्र पाप विनाशन नामक तीर्थ है, जिसको स्मरण मात्र से मनुष्य फिर गर्भ में नहीं आता, उसके पास जाकर उसमें स्नान करना चाहिए। वह स्वामी तीर्थ से उत्तर दिशा में है। वहां स्नान करने से मनुष्य बैकुंठ धाम में जाते हैं। पूर्व काल में भ्रदमती नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो वेदांगों से प्रांगत पंडित थे, परंतु वह बड़े दरिद्र थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने संपूर्ण शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्रों का श्रवण किया था। उनकी 6 स्त्रियां थी, कृता, सिंधु, यशोवती, कामिनी, मालिनी और शोभा। ये उनके नाम थे। उनके गर्भ से ब्राह्मण ने 200 पुत्र उत्पन्न किए थे। वे सभी पुत्र आदि भूख से पीड़ित हो गए थे। अपने प्यारे पुत्रों और प्रियतमा पत्नी को क्षुधा से व्याकुल देखकर दरिद्र भद्रमती विलाप करने लगा। हाय भागहीन जन्म को धिक्कार है, धन और कीर्ति से रहित जीवन को धिक्कार है। उस जन्म को भी धिक्कार है जिससे धन अभाव के कारण अतिथियों का सत्कार न हो पाता है।
ज्ञान और सदाचार से शून्य जीवन को भी धिक्कार है और बहुत संतानों वाले मनुष्य के धनहीन जन्म को भी धिक्कार है। ब्राह्मण पुत्र पौत्र भाई बंधु और शिष्य आदि सभी मनुष्य धनहीन पुरुष को त्याग देते हैं। जो धनवान है वह निर्दयी हो या दयावान, गुणहीन हो या गुणवान, मूर्ख हो या पंडित तथा सब धर्मों में इससे युक्त हो या धर्महीन, यदि वह ऐश्वर्य के गुणों से युक्त है तो पूजने की योग्य होता है। दरिद्रता बड़ा भारी दुख है, उसमें भी आशा तो अत्यंत दुखदायिनी होती है। आशा के वशीभूत हर मनुष्य क्षण भर क्षण में दुख भोगते हैं। जो आशा के दास हैं वे समस्त संसार के दास हैं, और जिन्होंने आशा को अपनी दासी बना लिया है उनके लिए यह संपूर्ण जगत दास के तुल्य है। अहो दरिद्रता महान दुख है, महान दुख है, महान दुख है। उसमें भी पुत्र और स्त्रियों का अधिक होना तो और भी दुखदायी है। ऐसा उद्गार प्रकट करके सब शास्त्रों के अर्थ ज्ञान के प्रांगत विद्वान भाद्रमती मनी मन ऐसे धर्म का विचार करने लगे जो अत्यंत ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो। उस समय उनकी स्त्रियों में जो कामिनी नाम वाली पतिव्रता पत्नी थी, उसने अपने पतिदेव से कहा, भगवान मेरे प्राणनाथ, मेरे एक बात सुनिए। ऋषि मुनियों से सेवित स्वर्ण मुखरी नदी के तट पर देवताओं के निवास करने योग्य परम पवित्र वेंकट पर्वत है। उसके शिखर पर सब पापों का नाश करने वाला पावन तीर्थ है। महामते, आप पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ चलकर पाप नाशन तीर्थ में स्नान कीजिए। मैंने बचपन में अपने पिता के समय नारद जी के मुख से उस तीर्थ का मातम इस प्रकार सुना था कि सब पापों का नाश करने वाले परम पवित्र वेंकटाचल पर पाप नाशन नामक एक महान तीर्थ है, जो समस्त दुखों का निवारण करता था, सब प्रकार के संपदाओं का दान करने वाला है। उसमें संकल्प पूर्वक स्नान करके अधिक ऐश्वर्य प्रदान करने वाला धर्म का मनी मन चिंतन करना चाहिए। सब दानों में उत्तम भूमि दान है। वह परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति कराने वाला है तथा समस्त मनोवांछित कामनाओं को देने वाला है। भूमि दान देकर मनुष्य अपने सभी अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। नारद जी को यह बात सुनकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शेषाचल पर जाकर पापनाशन तीर्थ में स्नान करने के पश्चात एक क्षत्रिय ब्राह्मण को भूमि दान दिया, जो समस्त ऐश्वर्यों को देने वाला है। उससे मेरे पिता इस संसार में सब प्रकार सौभाग्यशाली हुए और अंत में भगवान विष्णु के परम धाम में चले गए। महाभाग, आप भी गिरिश्रेष्ठ में वेंकटाचल पर चलकर संपूर्ण कामनाओं को देने वाले भूमि दान कीजिए। अग्निहोत्री क्षत्रिय ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान करके मनुष्य पुनरावृत्ति रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वेंकटाचल पर्वत पर किया हुआ भूमि दान सब पापों का नाश कराने वाला है। जो ईख, गेहूं, धान और सुपारी आदि वृक्षों से युक्त पृथ्वी का दान करता है, वह साक्षात विष्णु के समान है। जीविकाहीन कुटुंबी एवं दरिद्र ब्राह्मणों को थोड़ी भी भूमि देकर मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर और शेषाचल निवासी भगवान विष्णु का ध्यान करके भद्रमती ब्राह्मण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने अपनी बुद्धि से परम उत्तम क्रीड़ाचल पर्वत पर जाने का निश्चय किया। वे तुरंत धर्मपरायण थे। अपनी स्त्री के साथ सुशाली नाम वाली नगरी में गए और असब ऐश्वर्य से संपन्न विप्रवर सुघोष से उन्होंने 5 हाथ भूमि मांगी। सुघोष भी बड़ा धर्मात्मा था। उन्होंने प्रसन्नचित्त वाली उन कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर उनकी विधि पूर्वक पूजन किया और इस प्रकार का, भद्रमते, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरा जन्म सफल हुआ। यूं कहकर सुदोष ने पृथ्वी वैष्णवी पुण्या पृथ्वी विष्णु पालिता पृथ्वी वास्तु परादेन पर्ययिता में जनार्दन। पृथ्वी भगवान विष्णु की प्रिया है। पवित्र पृथ्वी भगवान विष्णु द्वारा सुरक्षित है। पृथ्वी के दान से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इस मंत्र के उच्चारण पूर्वक विष्णु बुद्धि से भद्रमती की पूजा करके 5 हाथ पृथ्वी उन्हें दे दी। उस भूमि दान के पुण्य से सुघोष भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ, जहां जाकर कोई भी शोक नहीं करता। तदंतर भद्रमती अपने पुत्रों और स्त्रियों के साथ देव दानव वंदित वेंकटाचल पर गए। वहां स्वामी पुष्करनी के परम पवित्र निर्मल जल में उन्होंने स्त्री और पुत्रों के साथ संकल्प पूर्वक स्नान किया। तत्पश्चात उसके पश्चिम तट पर पृथ्वी के धारण करने वाले भगवान श्वेत वराह का नमस्कार करके वे भगवान श्रीनिवास के मंदिर में गए
वहां ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित कृपा निदान श्रीनिवास का अपने पुत्र आदि के साथ दर्शन किया और भगवान को प्रणाम करके पत्नी और पुत्र सहित पाप नाशन तीर्थ में आए। फिर वहां विधि पूर्वक स्नान करके धर्म आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया और किसी क्षत्रिय विष्णु भक्त पुरुष को विष्णु बुद्धि से मोक्षदायक भूमि दान जो सुघोष से ली थी वह दिया। उस दान के प्रभाव से शंख चक्र और गदा धारण करने वाला वनमाला विभूषित भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़े हुए पापनाशन तीर्थ के तट पर प्रकट हुए। उस समय शांत स्वभाव वाले भद्रमती ने भगवान से इस प्रकार स्तुति आरंभ की। नमो नमस्ते खिल करनाय, नमो नमस्ते खिल पालकाय, नमो नमस्ते मरनायकाय, नमो नमो दैत्य विमर्दनाय, नमो नमो भक्त जन प्रियाय, नमो नमो पाप विदारणाय, नमो नमो दुर्जनाशकाय, नमोस्तु तस्मै जगदीश्वराय, नमो नमो कारण वामनाय, नारायण मति विक्रमाय, श्री सांख चक्र सगदिधाराय, नमोस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय, नमो पयो राशि निवासकाय, नमोस्तु लक्ष्मीपत्ये वैवाय, नमोस्तु सूर्य धमिनी परमाभाय, नमो नमः पुण्यगतागताय, नमो नमो केतु विलोचनाय, नमोस्तु ते यज्ञ फल प्रदाय, नमोस्तु यज्ञ अंग विराजिताय, नमोस्तु से सजन वल्लभाय, नमो नमः कारण कारणाय, नमोस्तु सबादि विविर्जनाताय, नमोस्तु ते भीष्ट सुख प्रदाय, नमो नमो भक्ति मनोरमाय, नमो नमोस्तु दूत करणाय, नमोस्तु ते मंदर धर्मकाय, नमोस्तु ते यज्ञवरा नामने, नमो हिरण्याक्ष विदारकाय, नमोस्तु ते वामन रूप भाजे, नमोस्तु ते छत्रकुल अंतकाय, नमोस्तु ते रावण मर्दनाय, नमोस्तु ते नंद सुतागरजाय, नमस्ते कमलाकांत, नमस्ते सुखदायिने श्रीतात्रिज नाथ नायने, तुभ्यं भयू नमो नमः। सबके कारण रूप आप भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। सबको पालन करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ये समस्त देवताओं के स्वामी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। दैत्यों का संहार करने वाले आपको नमस्कार है, नमस्कार है। जो भक्तजनों के प्रियतम, पापों के नाशक तथा दुष्टों से संहारक उन जगदीश्वर को बार बार नमस्कार है, जिन्होंने किसी विशेष हेतु से वामन रूप धारण किया, जो नार स्वरूप जल में निवास करने के कारण नारायण कहलाए हैं, जिनके विक्रम की कोई सीमा नहीं है, तथा जो शंख चक्र खड़ग और गदा धारण करते हैं, उन भगवान पुरुषोत्तम को बार बार नमस्कार है। क्षीर सिंधु में निवास करने वाले भगवान को नमस्कार है। अविनाशी लक्ष्मीपति को नमस्कार है, जिनके अनंत तेज को सूर्य आदि में तुलना भी नहीं हो सकती, उन भगवान को नमस्कार है। तथा जो पुण्य कर्म परायण पुरुषों को स्वतः प्राप्त होते हैं, उन कृपालु श्री हरि को बार बार नमस्कार है। सूर्य और चंद्रमा जिनके नेत्र हैं, जो संपूर्ण यज्ञों का फल देने वाला है, यज्ञांगों के से जिनको शोभा होती है, तथा जो साधु पुरुषों के परम प्रिय हैं, उन भगवान श्रीनिवास को बार बार नमस्कार है। जो कारण भी कारण शब्द आदि विषयों से रहित, अभिसुख देने वाले तथा भक्तों के हृदय में रमन करने वाले हैं, उन भक्त वत्सल भगवान को नमस्कार है। अद्भुत कारण रूप आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मंदराचल पर्वत धारण करने वाले कच्छप रूप धारी आपको नमस्कार है। यज्ञवरा रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। हिरण्याक्ष को विर्दिन करने वाले आपको नमस्कार है।
वामन रूपधारी आपको नमस्कार है। क्षत्रिय कुल का अंत करने वाले परशुराम रूप में आपको नमस्कार है। रावण का मर्दन करने वाले श्री राम रूपधारी आपको नमस्कार है। तथा नंद नंदन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम रूप में आपको नमस्कार है। कमलाकांत आपको नमस्कार है। सबको सुख देने वाले आपको नमस्कार है। भगवान आप शरणागतों का पीड़ा नाश करने वाले हैं, आपको बार बार नमस्कार है। ब्राह्मण भद्रमती के इस प्रकार स्तुति करने पर भक्त वत्सल दया निदान भगवान श्रीनिवास ने वात्सल्य पूर्वक कहा, तात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे इस महास्रोत से मैं संतुष्ट हूँ। ब्राह्मण तुम इस संसार में पुत्र पौत्र आदि के साथ सब भोगों से संपन्न होकर सुख भोगने के पश्चात अंत में मोक्ष प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, उस प्रकार मैंने पाप नाशन तीर्थ की महिमा और उसके तट पर भूमि दान की महत्ता भी वर्णन किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो वराह भगवान की जय, बोलो विष्णु वैष्णव खंड भूमि वराह खंड की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी। आज की अध्याय यहीं पे पूर्ण हुआ। मैं गुरु आज्ञा लेके आज की अध्याय यहीं पे विराम दूंगा और हम लोग लघु आरती करेंगे। लघु आरती के पश्चात हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। हे बाबा मेरे हैं भोले बाबा, कभी राम बन के कभी श्याम बन के, कभी कृष्ण बन के कभी भोला बन के, चले आना प्रभु जी चले आना, चले आना प्रभु जी चले आना। साथ में गोरा लेके नंदी साथ लेके, चले आना मेरे प्रभु जी चले आना। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातृदेवी व पितृदेवो व सब पितृ देवताभ्यम नमो नमः। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव सकलीकरण करशे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मातृदेवी वह पितृदेव वह सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हे बाबा बम लहरी बम बम बोले, बाबा बम लहरी बम बम भोले, डम 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 डूगा बाजे, बाबा बम लहरी बम बम भोले, बम लहरी बम बम भोले। नाच के बम बोल के बम बोलो बम, बोलो बम बोल बम बोल बम बोलो बम। अरे माइक नहीं लोगे क्या? माइक मेरा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, कुबेर जी महाराज, शुभ लाभ जी से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं हमें सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर हम पर अपनी अखंड कृपा बनाते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें आशीर्वाद देकर इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया। आप अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मुझसे जोड़े मेरे बंधु बांधव हितकारी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण कीजिए बाबा, और सभी प्रकार के दुखों का नाश करते हुए आगे की ओर हमें ले जाइए बाबा। आप तो जानते हैं कि कितने दुख से लोग पड़े हुए हैं, सबका दुख कम कर दीजिए बाबा।
और मुझसे जुड़े, मेरे व्यवसाय से जुड़े मेरे साझेदार, मेरे व्यवसाय में किसी भी प्रकार मेरे साथ हैं, मेरे कर्मचारी, मेरे जो भी मेरे लोग हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा विशेष रूप से बनाए रखिए। हे बाबा, सबका कृपा हो, सब पर उनका परिवार का रक्षा हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए, मेरा ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबरों तक मुझे पहुंचाइए, ताकि लोगों का कष्ट का माध्यम मैं बन कम करने का माध्यम मैं बन सकूं, और लोगों का दिन प्रतिदिन आपके प्रति भाव बढ़ता रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हे बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। आप तो मुझे जानते हैं, मैं सच में भोला भाला हूँ। मेरे कितने शरीर में व्याधि, रोग इत्यादि कई प्रकार के कष्ट हैं, आर्थिक लेके सभी प्रकार के कष्टों से जूझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ हूँ। आप जो ऐसा करेंगे, मैं आपके चरण कमल में अपने मस्तक को रखता हूँ। मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। आज की कथा मैं गुरु आज्ञा लेके यहीं पे विराम दूंगा, और फिर कल पुनः पदार्थ हम लोग इस कथा को आगे की ओर ले जाएंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम।